नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम बैक इन दिस कोर्स। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पीजीटी फिजिक्स वर्ग 1 का एग्जाम, जो भी आप बोलो। एक ऐसा एग्जाम जो आपको 11th और 12th स्टैंडर्ड में एक सरकारी नौकरी दिलाएगा, चाहे वो केंद्रीय हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या वो स्टेट गवर्नमेंट की हो। उसका कोर्स हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आई होप आप सब इसका आनंद ले रहे हो। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको कोर्स की बातें कर रहा हूँ, पॉइंट टू पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसी क्रम में चलते हुए हम 11th स्टैंडर्ड की जो बुक होती है, आपकी पहली बुक, कोर्स का पहला चैप्टर, उसका आधा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसका सेकंड पोर्शन हम लोग करने जा रहे हैं शुरू, जिसका नाम है एरर एनालिसिस। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट से इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दें और आधा जो चैप्टर हुआ है इसको ढंग से पढ़ लें। ठीक है। दूसरा है हमारे पास एरर एनालिसिस। ठीक है। पहला चैप्टर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसका असाइनमेंट अपलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं बच्चे, वो लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों। एप्लीकेशन में आपको असाइनमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा फिलहाल तो, क्योंकि फिलहाल जो मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई चार्ज नहीं है। थोड़े दिनों बाद आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। दिस इज जस्ट लाइक अ डेमो क्लासेस। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आखिरकार ये एरर एनालिसिस होती क्या है। त्रुटियां, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? त्रुटियां। ठीक है ना। अब ये त्रुटियां है ना, ये होती क्या है? देखो, इंसान गलती करता है, गलतियों का पुतला है। तो ये सार्वभौमिक सत्य बात है कि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं है। ऐसे में कोई मेजरमेंट नहीं है जहां पर त्रुटियां ना हो। त्रुटि होने की संभावना 100% होती है। ठीक है ना। चाहे छोटी से छोटी ही त्रुटि क्यों ना हो, बट त्रुटि होती ही होती है। आप लोग एग्जाम में बोलते हो कि सर हमारी एग्जाम सवाल गलत जाते हैं, बिल्कुल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सामान्य सी बात है कि जिस भी नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम हो चाहे पॉजिटिव मार्किंग, सवाल गलत जाएंगे आपके, आपसे त्रुटियां, आपसे एरर होगी, माइनर मिस्टेक हो, मेजर मिस्टेक हो, बट आपसे होगी। कोशिश ये करनी है कि कम से कम करना है। त्रुटि का जो रेशो होता है ना, वो आपको मिनिमम रखना है। आप ये मत सोचना कि आपके सारे सवाल सही चले जाएं, नहीं, नहीं जाएंगे। कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलती होगी। कुछ नहीं तो ये गलती होगी आप लोगों से कि कोई सवाल ऐसा होगा जो आपको आता होगा पर आप लोग करके नहीं आएंगे, ये भी एक गलती है। तो बात गलतियों की चल रही है, तो गलती कोई भी प्रकार की हो सकती है, इसलिए हमको गलतियां या त्रुटियां या एरर पढ़ना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में एरर का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसीलिए पहले समझते हैं एरर क्या होती है, त्रुटियां क्या होती है। हिंदी में बोलते हैं इसको त्रुटियां, इंग्लिश में बोलते हैं एरर्स। तो लिखो, किसी राशि के वास्तविक मान, वास्तविक मान मतलब जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है ना। सो किसी राशि के कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू, और यू कैन से दैट एग्जैक्ट वैल्यू। वास्तविक मान दैट मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू, तथा मापे गए मान मतलब मेजर्ड वैल्यू। आप जो मापते हो वो एग्जैक्ट होता नहीं है, कुछ ना कुछ गलती से ही आप लोग एक्सपेरिमेंट करते हो। तथा मापे गए मान, तथा मापे गए मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। मापन की त्रुटि मतलब एरर इन मेजरमेंट। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, उस एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि जो भी आप वैल्यू निकालेंगे, जो भी आप मेजर करेंगे,
वो मेजर की गई वैल्यू वो नहीं होगी जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कोई ना कोई तो एरर होती ही होती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि एरर किस तरह से डिनोट की जाती है। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, इंग्लिश में है त्रुटियों का निरूपण। क्या बोला मैंने? त्रुटियों का निरूपण। कैसे त्रुटियां मेजर की जाती है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर्स। नंबर 1 निरपेक्ष और परम त्रुटि। निरपेक्ष और परम त्रुटि, हिंदी इंग्लिश में इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। देख लो, एब्सोल्यूट एरर। होती क्या है एब्सोल्यूट एरर? समझते हैं। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपने एक बार किया कुछ वैल्यू आई, आपने दूसरी बार किया कुछ और वैल्यू आई, एन नंबर ऑफ टाइम्स आप एक्सपेरिमेंट करते हो और एन नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग वैल्यू आती है, मे बी कुछ टाइम्स रिपीट भी हो जाए वैल्यू। तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है पता थोड़ी है अपने को, हर बार तो लगा रही है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जितनी भी वैल्यूज है उनका एवरेज निकाल लेते हैं, वो माध्य कहलाता है। एवरेज जो आएगा उन सभी का, वो उस मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू काउंट करते हैं, हालांकि वो है नहीं बट काउंट करते हैं कि वो एग्जैक्ट वैल्यू। तो हम हर वैल्यू में से उस एवरेज वैल्यू को माइनस कर देंगे, बस वो तुम्हारी एब्सोल्यूट एरर कहलाएगी। समझ में आएगी बात? तो कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको केवल जो मेजरमेंट लिए हैं उन मेजरमेंट का माध्य निकाल के हर मेजरमेंट को, हर मापन को उसमें से माइनस कर देना है, ठीक है। तो एक लाइन लिखो, माना कि एक भौतिक राशि को, माना माना कि एक भौतिक राशि को स्मॉल एन बार मापा जाता है। माना कि एक भौतिक राशि को स्मॉल एम, स्मॉल एन, एन फॉर नोजी, स्मॉल एन बार मापा जाता है तथा इसके मापे गए मान, तथा इसके मापे गए मान, तथा इसके मापे गए मान A1 A2 कहां तक गए? n बार an है। इनके मापे गए मानों का अंक गणितीय माध्य, इनके मापे गए मानों का अंक गणितीय माध्य मतलब अलजेब्रिक मीन। तो मीन जब निकालोगे, इसका जब आप मीन निकालोगे तो ये आएगा, सिंपल। ये जो मीन होता है ना बेटा, यही उस मेजरमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू काउंट होता है। लिख लो, मापे गए मान का माध्य, ठीक है। नीचे लिखो इसके बाद में, यदि राशि का वास्तविक मान न दिया गया हो, यदि राशि का वास्तविक मान, यदि राशि का वास्तविक मान न दिया गया हो, यदि राशि का वास्तविक मान न दिया गया हो, तब माध्य AM
को वास्तविक मान तब माध्य AM को वास्तविक मान कंसिडर कर लेते हैं, मतलब मान लेते हैं। कंसिडर करो तो मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बात जो मैंने आपको बोली थी। तो मापे गए मानों में निरपेक्ष त्रुटियां, मतलब एब्सोल्यूट एरर, निरपेक्ष त्रुटियां मतलब एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगी? डेल्टा A1 पहले वाले मेजरमेंट में एरर, AM माइनस A1 दूसरे वाले मेजरमेंट में एरर, AM माइनस A2। ऐसे ही n नंबर ऑफ मेजरमेंट आप लोग कर रहे हो, तो n नंबर ऑफ मेजरमेंट में nth नंबर में एरर जो हो जाएगी वो हो जाएगी AM माइनस n। बस खत्म काम। तो सिंपल जो एरर होती है, नॉर्मल एरर जो होती है, उसी को एब्सोल्यूट एरर कहा जाता है या निरपेक्ष त्रुटि कहा जाता है, परम त्रुटि कहा जाता है। दूसरा होता है इसी का दूसरा टाइप होता है एक्चुअली वो, जिसे बोलते हैं एवरेज एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब जितनी भी त्रुटियां आपने निकाली है, पहले मेजरमेंट में त्रुटि डेल्टा A1, दूसरे में त्रुटि, तीसरे में त्रुटि, तो भैया n नंबर ऑफ मेजरमेंट में तो अलग अलग त्रुटियां हैं, उन सभी त्रुटियों का माध्य ले लो, दैट्स कॉल्ड द एवरेज एब्सोल्यूट एरर, दैट इज माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो नंबर सेकंड लिखो माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि जितनी भी त्रुटियां है ना, उन सबका एवरेज ले लो, मतलब डेल्टा AM। तो पहली त्रुटि, दूसरी त्रुटि, ऐसे ही n नंबर ऑफ त्रुटि का माध्य ले लो आप लोग। सिंपल। अब इस प्रकार से मेरी बात समझना, क्या होता है, मूल राशि और त्रुटि को मिला के राशि को प्रदर्शित किया जाता है। समझ में आई बात? जो मूल एग्जैक्ट वैल्यू है और जो उसकी त्रुटि है, उनको मिला के एक नई राशि प्रदर्शित करते हैं, उसी को सही तरह से प्रदर्शन बोलते हैं राशि का, उसे बोलते हैं वास्तविक मान। तो लिखो मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। तो नीचे लिखो वास्तविक मान क्या होता है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू, वास्तविक मान। इसे लोग बाग AR से भी डिनोट करते हैं या AT से भी डिनोट करते हैं। यदि किसी राशि का मापा गया मान, यदि किसी राशि का मापा गया मान A, मतलब आप जो वैल्यू ले रहे हो वो A है, जो आपके मेजरमेंट में आ रही है। यदि किसी राशि का मापा गया मान A तथा मापन में त्रुटि डेल्टा A हो,
तब वास्तविक मान तब वास्तविक मान ए आर इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए लिखते हैं ना, ए आर लिख दो या फिर ए टी लिख दो, एक ही बात है, वास्तविक मान होता है ना। तो अब तुम्हें एब्सोल्यूट एरर क्लियर हो गई ना बात। एब्सोल्यूट एरर इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू और द एग्जैक्ट वैल्यू एंड measured value, or you can say that individual measurement value, you can say, of the quantity is called the absolute error. Simple. दूसरा है रिलेटिव एरर, सबसे बड़ा अच्छा टाइप होता है। एब्सोल्यूट एरर के बाद जो सबसे अच्छी एरर मानी जाती है वो रिलेटिव एरर मानी जाती है। हिंदी में बोलते हैं इसको सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। मतलब किसी पर्टिकुलर राशि के सापेक्ष अगर आप त्रुटि निकाल रहे हो तो, किसी पर्टिकुलर राशि के रिलेटिव में अगर आप त्रुटि निकाल रहे हो तो। भिन्नात्मक इसलिए बिकॉज सापेक्षता का परिमाण जो होता है ना वो भिन्न के रूप में होता है, दैट्स कॉल्ड द रैशनल वैल्यू। तो रेशो के रूप में निकलती है त्रुटि, इसलिए इसको रैशनल त्रुटि भी कहते हैं। तो दूसरा लिखो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इंग्लिश में लिखो रिलेटिव एरर। नंबर थर्ड, सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि तो कुछ नहीं है, सिंपल सा होता है, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन माध्यमान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा माध्यमान। सिंपल। इट्स वेरी इजी ना। बस मतलब आपने जो मीन निकाला है ना त्रुटिस का, मतलब एरर्स का, उनका मीन जो होता है बेसिकली, उस मीन में आप क्या करें, जो क्वांटिटीज का मीन है उसका डिवाइड कर दो, वो सबसे आसान होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे रैशनल का। फॉर एग्जांपल एक कोई क्वांटिटी है x, वो है मान लीजिए a क्यूब b क्यूब अपॉन c स्क्वायर d स्क्वायर। अब मुझे इसका क्या निकालना है, रैशनल एरर निकालनी है या फिर रिलेटिव एरर निकालनी है। तो ऐसे निकालेंगे इसकी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर मतलब कि डेल्टा x अपॉन डेल्टा x, मतलब वही त्रुटियों का माध्य अपॉन, ये तो फॉर्मूले वाली हो गई। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो मल्टीप्लाई में होती है वो एरर ऐड होती है और पावर आगे जाती है। तो a क्वांटिटी में रिलेटिव एरर प्लस b क्वांटिटी में रिलेटिव एरर, और 3 पावर है इसलिए पावर आगे आ जाएगी, प्लस अब c स्क्वायर भले ही नीचे है बट फिर भी प्लस ही होगा हमेशा, याद रखना, क्योंकि त्रुटियां हमेशा प्लस में होती है। प्लस अब से डी स्क्वायर है तो डी की पावर 2 है तो डी में रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूले वाइज एग्जांपल ये हो जाएगा तुम्हारे पास। ठीक है, अभी त्रुटि जो एरर्स जो है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सब पढ़ाएंगे आपको। बट ये एग्जांपल हो गया कि किसी फॉर्मूले वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर ऐसे आप निकाल सकते हो। ओके, नंबर फोर्थ है परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि। त्रुटि का प्रतिशत भी निकालते भाई, उसमें कितना परसेंट त्रुटि पाई जाती है। कोई भी मेजरमेंट अगर आप लोगों ने किया, मान लीजिए, ठीक है, मान लो कि एग्जैक्ट लाइफ टाइम आ रहा है किसी मेजरमेंट का 5 सेकंड का एग्जैक्ट,
अब आपने मेजरमेंट किया तो एक बार 6 सेकंड आया, एक बार 7 सेकंड आया, एक बार 3 सेकंड आया, एक बार 2 सेकंड आया। तो 7 सेकंड का मतलब आपने 40% की एरर निकाली है। 6 सेकंड निकाला मतलब कि आपने 20% का एरर निकाल दिया। अगर आपने 5.5 सेकंड लाइफ टाइम निकाला तो इसका मतलब आपने 10% का एरर किया। तो परसेंटेज एरर इस प्रकार से काउंट होती है। सिंपल सा फॉर्मूला है, जो आपका रिलेटिव एरर है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा देना है, सिंपल। सो उसे बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। नंबर चौथा, प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि देखो, इसमें आप लिख दो एक लाइन, सिंपल है। जब सापेक्ष त्रुटि को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, जब सापेक्ष त्रुटि को ऐसे लगा देना, परसेंटेज है ना बेटा। तो जब सापेक्ष त्रुटि को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, जब सापेक्ष त्रुटि को परसेंटेज में व्यक्त करते हैं तो यह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो यह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। तो प्रतिशत त्रुटि का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो जाएगा। सापेक्ष त्रुटि मतलब रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई विद द 100 और साथ में लगा दो परसेंटेज। इसका मतलब सिंपल है, डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाई विद द 100%। सिंपल। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं एक शब्द में, ये सारे प्रकार हो गए। तो अगर मैं इसको समराइज करूं हमारी आज तक की क्लास को, तो समराइज ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, इंग्लिश वाले बच्चों को समझाता हूँ मैं, देखो फिजिकल मेजरमेंट्स अगर मान लो ये होता है, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया और फिजिकली कुछ मेजरमेंट्स लिए एक्सपेरिमेंट करते वक्त, कुछ रीडिंग्स लिए आप लोगों ने, कोई भी एक्सपेरिमेंट की रीडिंग ली, सपोज टेम्परेचर नापना है तो कभी 2 डिग्री सेंटीग्रेड नापा, कभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड नापा आप लोगों ने। ऐसे आपने एन टाइम एक्सपेरिमेंट किया, बार बार अलग अलग वैल्यू है। तो उसकी ट्रू वैल्यू अगर आपको निकालनी है, ट्रू वैल्यू का मतलब होता है एग्जैक्ट वैल्यू। आपको पता नहीं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए हम इन सभी वैल्यूज का क्या ले सकते हैं बेटा, एवरेज ले सकते हैं। ये जो एवरेज होता है ना बेटा, यही इसकी ट्रू वैल्यू कहलाती है, जिसको हम मीन वैल्यू बोलते हैं एम के नाम से। ठीक है। अब हर क्वांटिटी में आप एरर निकालते हो, ठीक है, हर क्वांटिटी में आप क्या निकालते हो, एरर निकालते हो, तो वो एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। एब्सोल्यूट एरर कहलाती है। पहले मेजरमेंट में एरर निकाली तो फर्स्ट मेजरमेंट में एरर क्या हो जाएगी बेटा, जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसका क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट में आपने एरर निकाली एब्सोल्यूट, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसमें से आपने मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दिया। जैसे 2 में निकाली मान लो दूसरे मेजरमेंट में, तो वो कितना हो जाएगा, AM माइनस A2 हो जाएगा। ऐसे ही nth मेजरमेंट में अगर आपने एरर निकाली मान लो, तो AM माइनस AM हो जाएगा।
सिंपल। तो इससे अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है किसी भी चीज की, तो एग्जैक्ट वैल्यू को ए आर लिखते हो आप, तो मेजर्ड वैल्यू प्लस माइनस उसका एब्सोल्यूट एरर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देन इसके बाद में आता है हमारा रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर का ही मैंने आपको समझा दिया कंसेप्ट। रिलेटिव एरर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं बेटा, नीचे आ जाओ। सो रिलेटिव एरर कंसेप्ट सिंपल सा है, जो आपने एरर्स निकाली है उन सबका मीन ले लो, और जो एग्जैक्ट वैल्यू है मतलब कि मीन वैल्यू से कर दो। देन परसेंटेज एरर का कॉन्सेप्ट भी आपको समझाया गया था। जो एग्जैक्ट रिलेटिव एरर होती है ना, उस रिलेटिव एरर में आप 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लगा दीजिए, खत्म काम। तो ये तो हो गए टाइप ऑफ एरर्स कि एरर कितने टाइप की होती है। अब हम इन एरर को कॉम्बिनेशन देखेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि अगर क्वांटिटीज मल्टीपल में है तो उनकी एरर्स किस तरह से काउंट होगी, अगर क्वांटिटीज सब्ट्रैक्शन में है तो एरर कैसे काउंट होगी, अगर क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है, एडिशन में है, जो भी है उन सबका हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे एरर्स का, कि एरर को कैसे कंबाइन किया जाए। तो हेडिंग दो, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, हिंदी में लिखो त्रुटियों का संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, त्रुटियों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, इसमें हम लोग पे देखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट्स मतलब गणितीय प्रक्रियाओं में त्रुटियों की गणना। सबसे पहली प्रक्रिया गणित की आप जानते हो, एडिशन, योग। ठीक है, बाबा रामदेव वाला योग नहीं कह रहा मैं, गणित वाला योग कह रहा हूँ। आजकल बाबा रामदेव का योग बड़ा चलता है ना। नंबर 1 है दो राशियों के योग में त्रुटियों की गणना। दो राशियों के योग में त्रुटियों की गणना। आज तो खैर अपन थ्योरी पढ़ेंगे, कल हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक बात समझा दूं, चाहे आप राशियों को ऐड करो या चाहे सब्ट्रैक्ट करो, एरर्स ऑलवेज ऐड होती है। चाहे राशियां जुड़े या घटे, गलतियां हमेशा बढ़ती जाती हैं। समझ में आई बात? मतलब दुनिया में पाप बढ़ रहा है, पाप कम नहीं हो रहा। चाहे कितना ही धर्म कर लो पाप काटने के लिए, पर वो किया गया धर्म भी आपके ही पाप को और बढ़ाएगा। समझ में आ रही बात? इसीलिए दुनिया का एक सिद्धांत है, चाहे कुछ भी करो पाप तो बढ़ना ही बढ़ना है। धार्मिक क्रियाएं करो या अधार्मिक क्रियाएं करो, पाप हमेशा बढ़ता है। ठीक वैसे ही त्रुटियां हैं, राशियों को जोड़ो या घटाओ, त्रुटियां बढ़ती ही बढ़ती है। एरर ऑलवेज एडेड। समझ में आएगी बात? इसको समझते हैं आगे। तो लिखो, दो राशियों के योग में त्रुटि की गणना करना है हमको। जैसे मान लीजिए दो राशियां हैं ए और बी, इनकी एक कॉम्बाइंड राशि बनती है मान लीजिए एक्स, इनकी एक कॉम्बाइंड राशि बनती है मान लीजिए एक्स,
So suppose A is a physical quantity, एक भौतिक राशि है ये. Suppose A is a physical quantity, A एक भौतिक राशि है, and delta A is the absolute error in measurement of A. डेल्टा A is absolute error. ऊपर लिखा हुआ absolute error क्या होती है? सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं इसको. Absolute error in the measurement of A. Similarly, B is a भौतिक राशि and delta B is a absolute error in measurement of B. तो इस स्थिति में एक कंबाइंड राशि x है जो A और B का मेजरमेंट लेते वक्त, तो इसमें अगर हम लोग एरर निकालें प्लस माइनस करके, इसको एरर की फॉर्म में लिखें, तो A में भी कुछ ना कुछ एरर आएगी तो उसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा. ठीक उसी टाइप से B में भी कुछ ना कुछ एरर आएगी तो उसको भी ऐसे लिखना पड़ेगा. तो इसको थोड़ा सा और हम लोग एडजस्ट करेंगे. तो A और B को तो खैर हम लोग कंबाइन लिख देंगे, साथ में प्लस माइनस A और प्लस माइनस B हमको लिखना पड़ेगा. अब इसमें एरर के 4 बनेंगे कॉम्बिनेशन प्रकार. ठीक है ना. x तो चलो ठीक है, x से तो ये कट जाएगा, बट जो बची हुई एरर है वो इस तरह से लिखी जा सकती है. इस तरीके से यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन बनते हैं. सो हियर 4 कॉम्बिनेशन, FOUR 4 combinations exist. अब वो 4 कौन कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं? या तो A प्लस में हो और B भी प्लस में हो, या फिर A माइनस में हो और B प्लस में हो, या फिर A प्लस में हो B माइनस में हो, या फिर दोनों माइनस में हो. ठीक है. अब होता क्या है इस स्थिति में, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं कंबाइंड फॉर्म में, डेल्टा एक्स प्लस माइनस इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. प्लस माइनस से प्लस माइनस गया तो डेल्टा एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इसका मतलब यही इसकी मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर कहलाती है, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि. अधिकतम अब आप बोलोगे सर आपने मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर क्यों ली? डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी थोड़ी आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी आएगा ना सर, क्योंकि ए के अंदर भी तो प्लस माइनस है ना ऑलरेडी. तो अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि सर आपने मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर ही क्यों ली, है ना. आप दूसरे वाले कॉम्बिनेशन भी तो ले सकते थे. तो उसका एक कारण है, हम लोग बुरे से बुरा सोचते हैं कि अधिकतम से अधिकतम क्या हो सकता है. कारण क्या है, मान लो आपने कोई मेजरमेंट लिया, उसमें कोई त्रुटि निकाली, वो एक कोई त्रुटि हो सकती है मान लीजिए. अगला मेजरमेंट या मान लो त्रुटि बढ़ गई, क्योंकि आप तो बोल रहे हो कि कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और ये इतने सारे हमारे पास त्रुटियों के प्रकार हो सकते हैं. तो जब प्रकार हो सकते हैं तो हम मैक्सिमम लेना, ताकि उससे बुरी से बुरी त्रुटि ले ले, उससे बुरा कुछ हो ही नहीं. तो हमको मेजरमेंट लेते वक्त हमेशा मैक्सिमम लेना पड़ता है, ताकि सारी त्रुटियां उसमें इंक्लूड हो जाए. कल को हम लोगों ने मान लो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी चूज कर लिया कोई त्रुटि के लिए, और फिर मेजरमेंट में एक ऐसी त्रुटि निकली जो डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी को एग्जिस्ट कर गई, बाहर निकल गई. ठीक है, 2% की एरर हम लोग ले रहे हैं और अगले मेजरमेंट में 5% की एरर आ गई, तो तुम्हारा डेटा तो फेल हो जाएगा, मशीन ही फेल हो जाएगी. तो इसीलिए हम वो मशीन बनाए ना जो 5% एरर को कैलकुलेट कर ले. आड़ को जितनी एरर आए उससे कम तो हम लोग मेजर कर ही पाएंगे, उससे अधिक तो होगी नहीं एरर उसमें. इसीलिए हमेशा मैक्सिमम चूज करते हैं, और मैक्सिमम यहाँ पर एरर में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी ही है.
इसीलिए इसी को चूज करते हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट अंतर में जाता है, मतलब डिफरेंस वाली क्वांटिटीज में। ये तो हमने एडिशन किया, अब सब्ट्रैक्शन करेंगे या डिफरेंस निकालेंगे क्वांटिटीज का, तो डिफरेंस के टाइम पे भी यही सारा मेजरमेंट चलेगा। तो लिखो दो राशियों के अंतर में त्रुटियों की गणना। दो राशियों के अंतर में तो मान लो दो राशियां हैं, x इज इक्वल टू a माइनस बी का अंतर निकाला हमने। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे यहाँ भी। अगर कोई एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, a को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को, माइनस बी को भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं वैल्यू को, फिर इसको भी ऐसे बना के ऐसे बना सकते हैं कॉम्बिनेशन a माइनस बी प्लस प्लस माइनस डेल्टा है माइनस प्लस ये बी है माइनस प्लस डेल्टा बी। तो x इज इक्वल टू a माइनस बी, इससे कट जाएगा तो क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा बी। सो हियर देयर आर फोर कॉम्बिनेशंस, वही इसके भी चार बनेंगे कॉम्बिनेशन, सेम वही कॉम्बिनेशन बनेंगे, डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, डेल्टा a माइनस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा बी, माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा बी। सो वी चूज दैट ऑप्शन जहाँ पर डेल्टा a मैक्सिमम हो, और वो ऑप्शन जो है वो हमेशा हो जाएगा ये। इसी ऑप्शन में मैक्सिमम आपको मिल रहा है, और मैक्सिमम क्यों चूज करते हैं उसका रीजन मैं आपको समझा चुका हूँ। अरे आगे बात समझ में? तो इसीलिए क्वांटिटी चाहे एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, उसकी एरर हमेशा ऐड होती है। ठीक उसी प्रकार से एक बात याद रखना, अगर क्वांटिटी में आपको रिलेटिव एरर निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इस मेथड से पहले एब्सोल्यूट एरर निकालो। समझ में आएगी बात? जो भी क्वांटिटी प्लस या माइनस में होती है, हमेशा पहले उसकी एब्सोल्यूट एरर निकाली जाती है, और फिर एब्सोल्यूट एरर में एग्जैक्ट वैल्यू का डिवाइड करके, एब्सोल्यूट एरर में एग्जैक्ट वैल्यू मतलब इस वैल्यू का डिवाइड करके रिलेटिव एरर निकाली जाती है। अरे बात समझ में आ रही है? दोबारा बोलता हूं, अगर क्वांटिटीज प्लस में या माइनस में हो तो उस स्थिति में सबसे पहले उसकी एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं, जैसा मैंने सिखाया है वैसे, मतलब दोनों की एरर को प्लस करके। फिर उसके बाद अगर पूछें तो फिर उसकी रिलेटिव एरर निकाली जाती है। कैसे निकालते हैं? जो डेल्टा एक्स निकाला आपने दोनों एरर को प्लस करके, वो अपॉन जो आपने क्वांटिटीज निकाली प्लस में। मैं सवाल कर रहा हूँ, चिंता मत करो, है ना, इस तरीके से। बट अगर क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में हो, मतलब गुणनफल में या भागफल में हो, दो क्वांटिटीज अगर गुणनफल में हो या भागफल में हो, तो उसकी एब्सोल्यूट एरर पहले नहीं निकलती है, उसकी डायरेक्ट रिलेटिव एरर निकलती है। समझ में आई बात? अगर क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में हो या डिवीजन में हो तो एब्सोल्यूट एरर डायरेक्टली नहीं निकलती है, पहले रिलेटिव एरर निकलती है, फिर उसके बाद अगर आपको एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, अगर पूछा जाए एब्सोल्यूट एरर निकालो, तो आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, रिलेटिव एरर बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स है। अब आपको बोल रहा है कि एब्सोल्यूट निकालो, तो भैया एक्स को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो। कहां से आएगी एग्जैक्ट वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू x is equal to a multiply with the b, or you can say that x is equal to a upon b, ऐसे।
चलो करते हैं उसको। तो दो राशियों के गुणनफल में अगर हमको त्रुटि निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, उसको लिखते हैं नंबर 3। नंबर 3 लिखो। नंबर 3, दो राशियों के गुणनफल में त्रुटियों की गणना। दो राशियों के गुणनफल में त्रुटियों की गणना। वही दो राशियां वही दो राशियां x इज इक्वल टू ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में। इस बार ऐसे डायलॉग आता ना, चार लोग कहें क्या कहेंगे, है कौन वो चार लोग, उनको पकड़ के लेके आओ। ठीक उसी प्रकार से ये दो राशियां हैं, कौन सी, ए और बी। हर बार इन्हीं को मारते हैं बेचारे, ए और बी कोई। अब इन दोनों राशियों को पहले एग्जैक्ट लिख के उनको मल्टीप्लाई करना है खैर आपको। तो ए मल्टीप्लाई विद द बी प्लस माइनस डेल्टा बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलती है। सबसे बड़ी बात तो ये, ए भी मल्टीप्लाई में आएगी तो इसको मल्टीप्लाई करके बाहर निकाल लो। तो ए पहले बाहर निकालोगे तो फिर डेल्टा ए अपॉन ए बचेगा, फिर बी बाहर निकालोगे तो डेल्टा बी अपॉन बी बचेगा। आगे ना पकड़ाए में बात, इसलिए बोल रहा था कि एब्सोल्यूट एरर नहीं निकलती। अब ये डेल्टा ए अपॉन ए क्या चीज है, ये तो रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, इसीलिए रिलेटिव एरर निकलती है। ये चार लोग दुनिया के आसपास के होते हैं, सभी समस्या है। एनीवे, तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ से भी हम लोग x को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये x को बाहर निकाल लो तो सही रहेगा। अब ये x इज इक्वल टू ए बी होता है तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा। और यहाँ पे 1 का 1 से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। और एक बात याद रखना, ए और बी के कंपेयर में त्रुटियां बहुत कम होती है। अरे बेटा, अगर तुमने 5 किलो शक्कर तोली, समझ लो ध्यान से, सुनना ध्यान से, दुकान पे गए, उससे बोली भाई साहब 5 किलो शक्कर देना। चलो 5 किलो शक्कर छोड़ो, आधा किलो भिंडी देना। तो क्या भिंडी वाला तुमको एग्जैक्ट आधा किलो भिंडी देता है क्या, ये बताओ। थोड़ा बहुत ऊपर ही देगा ना, नीचे देगा तुम मार दोगे उसको, ये कम कैसे दे दी। तो थोड़ा बहुत ऊपर देगा तुम्हें, आधा किलो से 50 ग्राम ज्यादा या 10 ग्राम ज्यादा या 20 ग्राम ज्यादा, कांटा थोड़ा झुका हुआ रहेगा। तो वो एरर होती है उसकी। एग्जैक्ट भिंडी नहीं दी उसने आपको आधा किलो, उसने आधा किलो से ऊपर ही दी है। अब तुम अगर बुद्धू हुए तो आधा किलो से कम दे देगा। ठीक है, तुम चालाक हो वैसे मुझे पता है, इसलिए तुम ऊपर ही लेके आओगे उससे। तो वो एरर होती है उसकी। वो एरर हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत कम होती है। अब यूं थोड़ी है कि आधा किलो भिंडी लेने गए तो 600 ग्राम भिंडी दे दी आपको, ये तो नहीं होगा ना। आपने आधा किलो मांगी तो क्या आपको 600 ग्राम दे देगा वो, नहीं देगा। आधा किलो में 10 ग्राम 20 ग्राम मैक्सिमम 50 ग्राम ऊपर दे देगा, बस, इससे ऊपर देगा नहीं। तो भाई साहब वो 10 ग्राम 20 ग्राम 500 ग्राम कंपेयर में बहुत कम होती है क्वांटिटी, इसीलिए एरर की वैल्यू एग्जैक्ट की वैल्यू से बहुत कम होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो मैं ये बात बोल रहा था आप लोगों से कि डेल्टा ए इज लेस देन ए होता है, डेल्टा बी इज लेस देन बी होता है। सो वी कैन से दैट डेल्टा ए डेल्टा बी is very less than to AB. So we can neglect this factor as compared to these factors. So 1 से 1 कट जाएगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से क्वांटिटीज क्या, तो मैं इसलिए आपसे बार बार बोल रहा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्वांटिटीज की रिलेटिव एरर निकलती है। अब शायद आपको लग गया होगा कि इसके भी 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये 4 लोग वही लोग हैं, बना लेना खुद ही कॉम्बिनेशन, मैं नहीं बना रहा, प्लस माइनस प्लस प्लस करके।
तो इसके क्या है कि वही मैक्सिमम हम लोग को लेना पड़ेगा, तो दोनों की रिलेटिव एरर को प्लस कर देना, तो ये वाली बात निकल जाएगी। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में हमेशा रिलेटिव एरर या निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं इसको, निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर निकालनी है। अरे यार रिलेटिव को तो क्या बोलते हैं यार हिंदी में, तो हिंदी की वर्ड भी वो है, क्या बोलते हैं रिलेटिव एरर को हिंदी में, ऊपर जाना पड़ेगा यार देखने के लिए। सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, हाँ तो सापेक्ष त्रुटि निकलती है फिर, है ना। अगर आपको फिर निरपेक्ष निकालनी है या फिर एब्सोल्यूट एरर निकालनी है, तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, रिलेटिव एरर में x का मल्टीप्लाई कर देना है तो सापेक्ष एरर निकल जाएगी, दैट्स इट। अब ऐसे अगर दो राशियां जो है वो भागफल में हो तो उसकी त्रुटि भी ऐसे निकलती है, सेम जैसे इसके लिए लिख लो, दो राशियों के भागफल में त्रुटियों की गणना। ठीक है, इसको और समझ लेते हैं फटाफट से। तो x इज इक्वल टू ए अपॉन बी होता है, वही बात है, x प्लस माइनस डेल्टा x अगर आप करेंगे तो वही है a प्लस माइनस डेल्टा ए और b प्लस माइनस डेल्टा बी, वही बात पड़ जाएगी। यहाँ से x को बाहर निकाल लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। ऐसे ही यहाँ से a को बाहर निकाल लो, यहाँ से b को बाहर निकाल लो, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ से 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, इससे ये कट जाएगा। जो नीचे वाली क्वांटिटी है उसको ऊपर ले जाएंगे हम लोग माइनस पावर लगाते हुए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी की पावर -1। बाइनोमियल प्रमेय से इसको आगे ले आएंगे, 1 प्लस एन एक्स होता है यदि x 1 से बहुत कम है। और हम जानते हैं वैसे भी कि क्योंकि डेल्टा बी की वैल्यू बहुत कम होती है b से, so delta b upon b is very less than this, so we can say that 1 plus minus पावर आगे आ जाएगी उसकी, हो गया माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, वो बड़ी बात नहीं है कोई, है ना। सो 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, -1 आगे आ जाएगा ना उसके, और इसमें भी फिर वही सेम कंसेप्ट पे काम करेगा ये भी, 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी और माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। और वही बात है कि ये जो चीज़ है वो नेग्लिजिबल है, टेंस टू 0 है,
1 से 1 कट जाएगा और इसके वही मैक्सिमम कॉम्बिनेशन हम लोग निकालेंगे। तो इसका जो मैक्सिमम कॉम्बिनेशन है वो हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस। तो चाहे राशि प्लस में हो, सॉरी भागफल में हो या गुणनफल में हो, उसकी रिलेटिव एरर हमेशा ऐड होती है। इस बात का विशेषतः ध्यान रखें। याद रह जाएगी बात? कोई शक? बोलो। क्लियर? अब एक लाइन और लिख लो कि अगर घात होती है ना तो वो आगे आ जाती है। लास्ट लाइन लिख लो, नंबर 5। यदि किसी राशि की घात n और m हो, यदि राशियों में घात m1 n हो तो वो घातें आगे आ जाती है। आगे आने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो x है, अब a की पावर m है, यहाँ पर b की पावर n है, या फिर कुछ ऐसा है कि a की पावर m और b की पावर n मल्टीप्लाई में या डिवीजन में हो, तो अगर तुम्हें रिलेटिव एरर निकालनी है ना तो कुछ नहीं निकालना, हो पावर आगे आ जाती है और कुछ नहीं होता। राशि में तो खैर आप जानते हो, बाकी पावर जो है ना वो आगे आ जाएगी, चाहे राशि मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवीजन में हो। बहुत से बच्चों में भ्रम होता है कि डिवीजन में अगर राशियां होती है तो फिर हमको बीच में माइनस लगाना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है? घात अगर है तो घात हमेशा आगे आएगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कल सवाल करेंगे बहुत सारे, इसलिए कल तैयार रहना, कल आपके लिए मैं बहुत सारे सवाल लेके आऊँगा, ठीक है? तो उसको भी देख लेंगे हम लोग। चलिए कल मिलते हैं, बाय बाय।